दिस इज नॉट अ बुक रिव्यू दिस इज नॉट अ बुक रिव्यू वीडियो। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि रूम पे अकेला हूँ तो क्रिएटिविटी सूझ रही है। और मैंने एक बुक मंगाया है जिसको मैंने इतना फाड़ दिया था, इतना 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 फाड़ने के बाद मैंने सोचा कि यार इसका मैं वीडियो बना लेता हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास कौन से बुक्स है और मैंने कौन कौन सी पढ़ी है। मतलब मेरे पास वही बुक्स है जो मैंने पढ़ी है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो उड़िया मेरा सब्जेक्ट था स्कूल में, तो उसके एग्जाम से पहले सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था वो था टू स्टेट्स। बहुत ही एंगेजिंग लगा मेरे को बुक, और एग्जाम कल है और मैं ये पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने अगर कोई बुक पढ़ा था वो है ये थिंक लाइक अ मंक। मेरे भाई ने खरीदी थी। यूजुअली ऐसा होता है कि बड़ा भाई जो टी शर्ट खरीदता है छोटा भाई उसकी वो पहन लेता है, उल्टा है यहाँ पे। मेरे भाई ने बुक खरीदी थी, उसने पढ़ा है और मुझे भी रेकमेंड किया कि ये पढ़ ले भाई तू, अच्छी बुक है। मैंने भी इसको पढ़ा और मैंने इसको 2 बार पढ़ा, क्योंकि मैंने आधा पढ़ा क्योंकि एक तो देखो, तुम अगर नए रीडर हो तो तुमको ना जल्दी से इंटरेस्ट आता नहीं है पढ़ने का, तुम बोर हो जाते हो। और वो टू स्टेट्स मैंने कब पढ़ी थी, 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले, और उसके बाद कितने साल बाद मैंने बुक ही नहीं पढ़े थे ऐसा कुछ, मतलब अलग से पढ़ाई की बुक नहीं, ये वाली बुक, ऐसी कोई बुक। तो ये फिर मैंने जब पढ़ा तो आधी पढ़ी, रोज 2-2 4-4 पेज, उससे ज्यादा तो फिर मैं थक जाता था कि बोर हो जाता था, या फिर मुझे आदत नहीं तो कैसे पढ़ूं। तो फिर ये मैंने आधी पढ़ी, उसके बहुत गैप लिया और फिर मैंने इसको शुरुआत से शुरू किया और फिर मैंने इसको फिनिश किया। और ये बुक बहुत ही अच्छी है यार, मस्त है। मतलब तुम बुक पढ़ोगे तो तुमको अच्छा ही लगेगा। और ये तो सच में अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे मेडिटेशन के और इधर उधर बहुत सारी अच्छी चीजें, मुझे याद नहीं आ रहा और मैं इसमें बताना भी नहीं चाहता क्योंकि ये बुक रिव्यू वीडियो नहीं है। उसके बाद मैंने पढ़ी ये 1 मई, लास्ट ईयर 1 मई को मैंने लेबर्स डे, महाराष्ट्र दिन, मैं गया था CST। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे तो बहुत सारे बुक्स ऐसा रोड पे शॉप्स है उनका, तो बहुत सारी बुक्स मिलती है। तो मैंने ये बुक खरीदी थी प्रेमचंद जी की, गोदान। ये बुक भी मैंने बहुत पढ़ी यार, शुरुआत में बहुत जोश में पढ़ ली, लेकिन वही है क्योंकि मैं एक जगह टिकता नहीं हूँ तो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो फिर ये बुक फिर वही हुई कि थोड़ी पढ़ी मैंने और फिर डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि मैं कहीं और चला गया और ये बुक मेरे साथ नहीं थी। फिर मैंने वापस आके अभी रिसेंटली मैं सोचा कि यार इसको पढ़ेंगे, इसको फिनिश करना है, क्योंकि यार बुक पढ़ने से बड़ा मजा आता है। और तुम देखते हो ना बीच बीच में तुम रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो कोई मूवी रिकमेंडेशन आती है, तुमको लगता है यार ये मूवी देखनी है, ये मूवी देखनी है, अब ये भी देखनी है। फिर बुक रिकमेंडेशन आ गई तो ये बुक पढ़नी है, तो मन तो बहुत करता है कि बुक पढ़ेंगे, मूवी देखेंगे, लेकिन उसके लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते। जैसे तैसे फिर मैंने इसके लिए टाइम निकाला, प्रेमचंद जी की गोदान, और इसको मैं बहुत ही रिसेंटली इसको फिनिश की। यही है ग्रामीण समाज की, गांव की कहानी है, कैसे इतनी तुमको प्रॉब्लम आती है और फिर उसके बाद भी तुम उसको टैकल करते हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तो ये बेसिकली वैसे ही बुक है, इसमें भी वही पॉलिटिक्स और बहुत कुछ है। बुक रिव्यू नहीं है तो ज़्यादा नहीं बात करूंगा इसके बारे में। और यहाँ जब मैंने बुक खरीदने के लिए गया ना मैं चर्च गेट के लिए, तो प्रेमचंद गोदान का इसका जो ये नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, हाँ कवर, तो ये जो इसका जो कवर है ना, कुछ बहुत सिंपल थे, कुछ थे ही नहीं खास, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था कि जो थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव लगे, जो देखने में मजा आए, जो पढ़ने में भी लगे कि यार क्या बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लेन हो तो ज्यादा मजा नहीं आता है मुझे, अनलेस वो सच में कुछ प्लेन उसमें हो और वही मेन पार्ट हो उसका। तो ये मैंने ऐसे खरीदी। इसमें देखो बैल की फोटो है, मस्त सजा धजा सा बैल है, तीसरी आंख है यहाँ पे, ये एक गाँव का आदमी है, सर पे पगड़ी लगाई है। तो ये बुक मैंने खरीदी थी। उसके बाद जो मैंने पढ़ी वो मैं बताता हूँ, ये द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये भी मैंने तब खरीदी थी, 3 साल पहले खरीदी थी, 2 से 3 साल पहले। एक ही बार गया था चर्च गेट में और बुक मैंने खरीदी थी, 2-3 खरीदी थी। उसमें से ये एक बुक थी जो मैं थिएटर जब करता था तो दिन भर से थिएटर करने के आने के बाद, वही स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फाइनली जब मैं बुक पढ़ता था तो वही 3-4 पेज पढ़ पाता था, उसके बाद मेरा स्टेमिना होता नहीं था पढ़ने का। तो ये भी मैंने पढ़ के फिर डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन क्योंकि मैंने ये बुक फिनिश किया, तो ये फिनिश करने के बाद मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिला पढ़ने का, तो मैंने ये फिर पढ़ना शुरू किया तुरंत बाद, उसके अगले दिन से। और ये इसको भी मैंने शुरुआत से शुरू किया और आई थिंक ज़्यादा दिन नहीं लगे मुझे इसको फिनिश करने में, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक है और बहुत ही डायलॉग्स हो रहे हैं इसमें, ऐसे कहानी नहीं बताई गई है, डायलॉग्स हो रहे हैं। तो उसके वजह से ये पढ़ के मैंने इसको भी फिनिश की। ये भी अच्छी बुक है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसमें हम यही बता रहे होते हैं कि बेसिकली अगर हमारी गलती है, लेकिन हम खुद पे भी गलती उसको नहीं डालते हैं। हम तो जैसे कि मुझे वहाँ नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, मुझे जाना ही नहीं है, वो बर्फ़ पड़े या नहीं पड़े वो मेरी रीज़न है कि मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैं बर्फ़ के ऊपर रीज़न ढकेल रहा हूँ। ये तो एक मैंने एक बेसिक ऐसा एग्जाम्पल टाइप दे दिया है, लेकिन ये बेसिकली वैसी है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अब जो मैंने शुरू की है वो ये बहुत ही फेमस है, बहुत लोगों को पता होगा। ये बुक बहुत ही फेमस है, बहुत लोगों को पता होगी, एटॉमिक हैबिट्स। देख रहे हो तो
यहाँ का सी कट चुका है। जब तुम ऐसी 100, 150, 130 रुपए में बुक खरीदते हो ना, तो कुछ ना कटा कुटा ऐसा आ ही जाता है। एटॉमिक हैबिट्स है, इसको अभी मैं करंटली पढ़ रहा हूँ। और देखो पेंसिल मेरी जो है ये है 117 पेज पे, कुछ 272 पेजेस है इसमें। इसको मैंने शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि पिछले वाले कुछ फिनिश नहीं कर पाएगा तो इसको शुरुआत कैसे करूंगा मैं। तो इसको मैंने अभी यहाँ आके ये बुक खत्म करने के बाद इसको शुरुआत की है। और ये भी बुक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बुक है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ता, थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, बहुत ही इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फिर अगले दिन थोड़ा ऐसे ऐसे करके मैं इसको एक साथ कहानी की तरह नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि फिर फायदा नहीं है इसका। इन्फॉर्मेटिव बुक है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके समझ के, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ के, फिर समझ के ऐसे पढ़ता हूँ। तो ये एटॉमिक हैबिट्स है बाय जेम्स क्लियर, बहुत ही फेमस बुक है। इंस्टाग्राम पे इधर उधर आती रहती है। लोग सोचते तो पढ़ने के लिए, लेकिन फिर पढ़ नहीं पाते। लेकिन क्योंकि मैंने अब ले ली थी और पढ़ना तो था, मुझे बहुत पढ़ने का मन कर रहा था, तो मैंने ये फिर एटॉमिक हैबिट्स खरीदी। ये भी अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी जो मैं बुक दिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने खरीदी है, वो है ये। अभी तुम लोगों के साथ ही खोलने वाला हूँ मैं। ये कौन है? रजनी शॉ, डिलीवरी एसोसिएट विद डिलीवरी सर्विस पार्टनर। ओके, तो ये जो बुक है मैं आप लोगों के साथ ही खोलने वाला हूँ, और मुझे पता है ये कौन सी बुक है। तो तुम लोग भी देख लेना कौन सी बुक है। तो लेट्स ओपन दिस। तो ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल। इसका जो कवर है, अब ये सिंपल कवर है, लेकिन ये ना अट्रैक्टिव है। रात का सीन है, आधा चांद है, क्रेसेंट मून, हाथी, और इसमें 2 लोग बैठे हुए। अब इस बुक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता ज्यादातर करके, ना मुझे इनके जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ना मुझे इनके बारे में पता है। तो मैंने ली क्यों? वही इंस्टाग्राम रिकमेंडेड, वो लल्लन टॉप के, वो कौन है वो, तो उन्होंने एक रील पे उन्होंने वो सजेस्ट की थी, तो मैंने ये बुक खरीदी है बहुत ही जोश में। और छोटी सी बुक है, और ये मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए पढ़ने के लिए। लेकिन मैं इसको तभी पढ़ूंगा जब मैं उसको एटॉमिक हैबिट्स को फिनिश करूंगा, क्योंकि फिर ऐसा ना ये बुक की रेस्पेक्ट होगी, ना फिर वो बुक की रेस्पेक्ट होगी। तो मैं पहले वो फिनिश करके ये पढ़ूंगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस हिंदी भाषा में है, और इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था और अभी थोड़ी देर पहले ही आया, तो मैं ये पढ़ूंगा। तो बेसिकली आज का वीडियो यही था कि क्या बुक है मेरे पास और क्या मैं पढ़ने वाला हूँ और कौन सी मेरी नई बुक है। ये है वो नई बुक। जाते जाते तुम लोगों को एक और टैलेंट दिखा के जाता हूँ, रूबिक्स क्यूब। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब ये ऑलरेडी स्क्रैम्बल्ड है, मैंने ही किया था। उसको मैं तुम लोगों के सामने सॉल्व करूंगा, जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके इसको सॉल्व करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक इनफ टाइम। और इस चीज़ को मैं स्किप भी नहीं कर सकता, कट भी नहीं मार सकता, क्योंकि फिर वो तो चीटिंग हो जाएगी ना। तो लेट्स डू इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, जल्द से जल्द, कोई मिस्टेक्स ना हो तो अच्छी बात है। लेट्स डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अरे यार, ये पैटर्न मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता। और ये तो मुझे पसंद है, उसका फॉर्मूला भी आता है, और मुझे इसके देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।